ओम शांति। दीपावली की आप सभी भाई बहनों को ब्रह्मा कुमारी सोनभद्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो। भारतवर्ष में जितने दिन नहीं है उससे ज़्यादा त्यौहार हैं और प्रत्येक त्यौहार को सभी मानव बहुत उमंग उत्साह से बहुत प्यार से मनाते हैं, जिनमें से एक त्यौहार दीपावली भी है। दीपावली के विषय में हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं, ये देखते आए हैं कि इसके विषय में कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर सीता माता को रावण की कैद से शोक वाटिका से छुड़ाकर अयोध्या वापस लाए तो अयोध्या के नगर वासियों ने खुशी मनाई, चारों ओर दीपक जलाया। तो इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि जब बुराई पर अच्छाई की विजय होती है तो प्रत्येक मानव का मन खुशियों में नाच उठता है, खुशियों में झूम उठता है। दीपावली घोर अमावस्या में अंधेरा में मनाया जाता है और इस दिन सभी लोग दीपक जलाते हैं, चारों ओर प्रकाश करते हैं। इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि परमात्मा इस सृष्टि पे तब आता है जब चारों ओर विकारों का बोलबाला होता है, चारों ओर अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार फैला हुआ होता है। ऐसे समय पे परमात्मा इस सृष्टि पे आता है और वो जागती ज्योत है, उसकी ज्योत कभी बुझती नहीं है। इसी की यादगार में आज भी आप विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ 24 घंटे अखंड ज्योत जलाई जाती है। हम आत्माएं भी परमात्मा की तरह ही ज्योति स्वरूप हैं, परंतु हम आत्माओं की ज्योति बुझ जाती है। लेकिन परमात्मा ही ऐसा जागती ज्योत है जिसकी ज्योति बुझती नहीं है और वह आकर इस शरीर रूपी दीवे में आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान घी डालकर आत्मा को जगाता है, जिससे मुझे स्वयं की स्मृति आती है और मन की जो अंधेरा है वह समाप्त होता है और जो दूषित विचार है वह शुद्ध हो जाते हैं। तब यह सृष्टि सुखमय, शांतिमय, दीर्घ आयु वाला एक समाज बन जाता है, जिसे हम दैवी दुनिया कहते हैं। और जब अंधेरा जाता है तो वहाँ प्रकाश अपने आप ही हो जाता है, परंतु बाहरी लाइट जलाने से कोई देवी देवताएं वहाँ नहीं आते हैं। जैसा कि मान्यता है कि बाहरी रोशनी करेंगे तो देवी देवताएं आएंगे, नहीं, आंतरिक रोशनी, आंतरिक समझ आने से क्या है, हमारे अंदर वो दिव्य गुण आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कहते हैं कि देवताओं की परछाई भी इस कलयुग की सृष्टि पे नहीं आ सकती, तो देवी देवताएं निवास कैसे करेंगे। तो यहाँ सिर्फ बाहरी दिव्यता की बात नहीं है, यहाँ आंतरिक दिव्यता की बात है, आंतरिक दैवी गुण की बात है कि जब अंदर में चमक, जब अंदर में लाइट आती है तब हमारे अंदर वो ज्ञान धन आते हैं। और दीपावली के दिन नए नए वस्त्र भी पहनते हैं। एक दिन पहले से ही हम ये चॉइस करते हैं कि हमें दीपावली के दिन कौन से वस्त्र पहनने हैं। तो वस्त्र के साथ साथ अपने विचारों को भी चेक करने हैं कि दूसरे दिन हमें कौन से विचार करने हैं, कैसे सोचना है, कैसे व्यवहार में आना है, कैसे प्यार से चलना है। क्योंकि जो दुनियावी वस्त्र है वो सिर्फ बाह्य आकर्षण है, लेकिन जो यह आंतरिक वस्त्र पहनते हैं, विचार भी हमारे मन के एक वस्त्र हैं जिसको पहनने से जो हमारे मन को भी सुकून देते हैं। और मुख जो बोल है वो हमारे मुख के गहने हैं। तो वस्त्र और गहना दोनों पहनना है। इस दिन क्या करते हैं, मुख भी मीठा कराते हैं एक दो का, खुद भी मिठाई खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो वह मिठाई जो होता है वह क्या है कि हमें कुछ क्षण के लिए मन को तृप्त करता है, वह कुछ क्षण के लिए उसका स्वाद रहता है। लेकिन ये जो मुख की बोल रूपी मिठाई है, ये हम आत्माओं को भी सदा तृप्त करते हैं और जिसके हम संपर्क में आते हैं उनको भी तृप्त करते हैं। कहते हैं कि यदि बोल मीठा हो
तो मिर्ची भी बिक जाती है, और बोल कड़वे हैं तो शहद भी नहीं बिकते। तो आज इस दीपावली पे हम ये संकल्प लेते हैं कि हम ऐसे बोल बोलेंगे जो खुद को भी अच्छा लगे और अगले को भी अच्छा लगे, जो हमारे मन को भी सुकून दे और दूसरों को भी सुकून दे। और दीपावली पे खास ये भी करते हैं कि कुछ दिन पहले से ही, 13-14 दिन पहले से ही हम घरों की सफाई करते हैं और एक एक कोना कोना साफ करते हैं। ऐसा मानते हैं कि जहाँ स्वच्छता होगा वहीं देवी जी आएंगी। तो सिर्फ बाहर सफाई नहीं करना है, हमें अपने मन के अंदर जो बुरी यादगार हैं, जो बुरी बातें हैं, वृत्तियां हैं, उनकी भी सफाई करना है। सिर्फ बाह्य सफाई से ही देवी देवताएं या लक्ष्मी वहां नहीं आते हैं, बल्कि आंतरिक सफाई भी। आत्मा भी एक घर के समान है जिसपे 5 विकारों का मैल चढ़ा हुआ है, उसकी भी सफाई करेंगे। जब ये मलिनता हटेगी तभी हमारे अंदर आंतरिक जागृति आएगी, कर्म कैसे करेंगे इसकी समझ आएगी। और दीपावली के दिन सफाई के बाद क्या है, रात में चारों ओर दिया जलाते हैं, बहुत लाइट कर देते हैं। और ऐसा मान्यता है कि लक्ष्मी जी आती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की सवारी क्या है, उल्लू है। और उल्लू को क्या होता है, रात को दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। तो बहुत चकाचौंध कर देते हैं, रोशनी कर देते हैं, तो लक्ष्मी जी आएंगी कैसे। और हर वर्ष यदि लक्ष्मी जी आती हैं तो भारत इतना निर्धन कैसे बन गया, गरीब कैसे बन गया। तो उल्लू का रहस्य है, जब हम मनुष्य आत्माओं की बुद्धि उल्टी हो जाती है, हमारे मनोवृत्ति में विकार समा जाते हैं, तो वहाँ क्या है, लक्ष्मी अर्थात धन, जो ज्ञान धन का प्रतीक है, वो हमारे अंदर नहीं रहता। और यदि बुद्धि में ज्ञान धन आता है, सकारात्मक आता है, तो क्या है कि ज्ञान धन के साथ साथ स्थूल धन भी आता है। क्योंकि यदि स्थूल धन बहुत है लेकिन अंदर समझ नहीं है, ज्ञान धन नहीं है, तो वो धन फिर किसी काम का नहीं रहता है। और दीपावली के दिन क्या करते हैं कि इस दिन जुआ खेलते हैं। ऐसा मानते हैं कि यदि जुआ नहीं खेलते हैं तो व्यक्ति अधम गति को प्राप्त होता है और अपना सारा धन दांव पर लगा देते हैं जुए के पिछाड़ी। तो इसका रहस्य है कि इस संगम युग पे परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वह क्या है, हम आत्माओं को आदेश देते हैं कि जो कौड़े तुल्य तन मन धन है वह मुझे दे दो, अर्थात मेरे कार्य में लगा दो। तो जो हम अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प परमात्मा के कार्यों में लगाते हैं तो परमात्मा हमारे तन को कंचन बना देते हैं, मन को सतो प्रधान बना देते हैं, और धन की जगह वह अखुट ज्ञान खजानों का धन देते हैं। अर्थात जो भाग्यशाली आत्माएं होते हैं इस संगम युग पे परमात्मा को अपना कौड़ी दे देते हैं। अर्थात जो ये जुआ खेलते हैं उन्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है। बाकी जो परमात्मा को नहीं पहचानते हैं वह उसी विषय विकार में गोता लगाते हैं और अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को रखी हूँ। और सच्ची दीपावली मनाना तभी माना जाएगा जब हम इनमें से किसी न किसी विचार को अपने जीवन में लाएं, अपना जीवन परिवर्तन करें। ओम शांति।